वेलकम टू महावीर कोचिंग सेंटर। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो क्वेश्चंस बचा हुआ है रेस्ट क्वेश्चन, और जरूरी नहीं आइडेंटिटीज का ही, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया, ये सब का जो रेस्ट कुछ क्वेश्चंस रह गया था उसको करेंगे। और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो फिर हाइट एंड डिस्टेंस को आज शुरू करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है सभी को? यस या नो बोलिए। चलिए, कल का जो होमवर्क क्वेश्चन था वो जिनसे बना है वो ठीक है, और नहीं बना है तो यहाँ देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। कल हम इसी टाइप का एक दो क्वेश्चन आपको करवाए थे। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट sin माइनस cos इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हम क्या रूल बताए थे इसमें कि इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेना है जो दिया हुआ है, और जो प्रूफ करना है उसको इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेना है। दोनों के केवल LHS पार्ट को, ना कि RHS पार्ट और LHS दोनों को एक साथ नहीं, केवल LHS पार्ट को, और स्क्वायरिंग कर देना है। तो स्क्वायरिंग कीजिएगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। उसी तरह इक्वेशन सेकेंड क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। हम क्या बताएं कि दोनों इक्वेशन जो गिवन है और जो प्रूफ करना है दोनों का लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर कर लेंगे और ऐड कर देंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, आइडेंटिटी है 1, और ए बी मिला के क्या होगा 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी जो 2 वैल्यू आया है वो किसका वैल्यू आया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आया 2 आया। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या ऊपर में 1 दिया हुआ है, उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 1 क्या होगा 1। देयरफॉर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1। यही ना आपको प्रूफ करना था। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको भी आप बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में 3 इंटीरियर एंगल ए बी और सी अगर है तो आपको प्रूव करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कैसे, सीखिए। सबसे पहले आपको पता होगा कि हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। डिग्री लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ एंगल जो 2 से डिवाइडेड है, तो आप भी बोथ साइड 2 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 180 बाय 2। आप इसको सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं ना, a बाय 2 प्लस, देखिएगा कि b और c एक साथ है इसलिए इसको सेपरेट नहीं कीजिएगा,
बी और सी को एक साथ ही रहने दीजिएगा और 180/2 कट के कितना हो जाएगा 90। a/2 इधर प्लस है, उधर जाएगा क्या होगा माइनस। तो एंगल बी प्लस एंगल c/2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल a/2। अब देखिएगा b प्लस c/2 के साथ क्या है साइन है, तो बोथ साइड साइन लगा दीजिए। तो साइन एंगल b प्लस c/2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a/2। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़ाए थे कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह a/2 है तो कॉस एंगल a/2, या एंगल लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू कॉस a/2। आपको प्रूफ हो गया। फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं कि ट्रायंगल में ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। बोथ साइड 2 से डिवाइड किए, उसके बाद डिवाइड करने के बाद इसको सेपरेट कर दिए। हम बताए थे सेपरेशन का रूल भी कि अगर a प्लस b/3 है तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं a/3 प्लस b/3। फिर से एलसीएम लीजिएगा तो a प्लस b ही हो जाएगा ऊपर में। यहां से सेपरेट कर दिए, b और c को एक साथ रखें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। b प्लस c को एक साथ रखें, a को राइट साइड भेज दिए। यहां देख रहे हैं साइन मल्टीप्लाई है b प्लस c के साथ, तो बोथ साइड साइन से मल्टीप्लाई कर दिए। और आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। उसी को यहाँ क्या किए इंप्लीमेंट किए और आपका रिजल्ट आ गया। सभी लोग समझ में आ गया सभी को। मेहनत कीजिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये सारे क्वेश्चन हम रोज रोज बोल रहे हैं आपको, प्रत्येक दिन बोल रहे हैं कि आपका जो भी इस क्वेश्चन करवाया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इतना करके चले जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा tan a प्लस बी इक्वल टू √3 tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ये गिवन है, आपको वैल्यू निकालना है a और b का। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है यह और इजी भी है। अगर सबको वैल्यू याद हो गया है तो ये क्वेश्चन इजी है। देखिए कैसे कितना जल्दी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन tan a प्लस बी क्या दिया हुआ है tan a प्लस बी √3 दिया हुआ है। अब बताइए इधर tan में है तो इधर भी tan में देखेंगे कि tan में कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है 60 डिग्री का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं tan 60। अब बोथ साइड tan है तो इसका एंगल आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली tan a माइनस बी इक्वल टू क्या है 1/√3 है। tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है टेबल देखिए जिसको याद नहीं है tan 30 डिग्री। यहां से हम a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं 30। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दोनों को इजीली सॉल्व कर दीजिए। a माइनस बी 30 डिग्री, दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। प्लस बी और माइनस बी क्या हो गया कैंसिल हो गया। a 2a 60 प्लस 30 90, देयरफॉर a इज इक्वल टू 90/2 कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री। अब इस a का वैल्यू जो 45 डिग्री आया इसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रखिए। तो पुटिंग द value of a in equation first, a plus b 60, 45 plus b is equal to 60, therefore b is equal to 15 डिग्री। तो a भी मिल गया आपका 45, b 15 डिग्री। ये आपका दोनों क्या हो गया आंसर हो गया। आया समझ में? यस या नो बोलिए।
कमेंट बॉक्स में जाके रिप्लाई दीजिए, यस सर, नो सर। हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट हम लोग साइन 60 डिग्री और 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो ज्योमेट्रिकली फाइंड करेंगे। हम आपको टेबल पे बताए थे, टेबल बना के बताए थे कि आप कैसे 0 से लेकर 90 तक, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू कैसे याद रखिएगा, इसका हम बताए थे टेबल बना के। आज हम आपको फाइंड करने के लिए बता रहे हैं कि कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकली 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको पहले सीखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप इक्विलैटरल ट्रायंगल एक बना लीजिए। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल 3 साइड्स क्या होगा? इक्वल होगा। एबीसी क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब बताइए, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका ऑल 3 साइड्स इक्वल होगा। हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं 2a, 2a और 2a। बोलिएगा सर आप ए भी तो ले सकते थे, तो हम इसके मेजरमेंट को ए भी ले सकते थे, लेकिन ए इसलिए नहीं लिए क्योंकि अगर हम 20 से इसको डिवाइड करते हैं साइड को तो फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा a/2, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम इसको डायरेक्ट 2a ले रहे हैं कि अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगा। एंगल यहाँ कितना डिग्री होगा? तो 60 60 सब जगह होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको लेट कर लेते हैं पॉइंट D। तो सबसे पहले हम AD परपेंडिकुलर BC ये क्या किए? ड्रॉ किए। क्लियर है? अब बताइए, चूंकि ये टोटल यहां से लेके यहां तक ये BC का वैल्यू 2a है, और आप जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर होता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन का वर्क करता है। तो मीडियन क्या होता है? साइड बाय सेक्टर होता है। इसका मतलब कि यहां से यहां तक का वैल्यू क्या हो गया? a हो गया। अगर ये 2a है तो इधर भी है, इधर भी है, ये 2a है। अब बताइए यहाँ 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये रेस्ट यहाँ कितना डिग्री बचेगा? 30 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ADB। तो यहां से हम साइड AD का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखिएगा इन राइट ट्रायंगल ADB AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB में क्या है बाबू? 2a का स्क्वायर। AD में क्या है? AD फाइंड करना है। और BD क्या है? a स्क्वायर। 4a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, therefore AD इक्वल टू √3a स्क्वायर। अब a स्क्वायर का अंडर रूट क्या बाहर आएगा तो a हो जाएगा, और 3 तो बाहर आएगा नहीं तो रूट के अंदर आ जाएगा, यानी AD का वैल्यू कितना निकल गया? तो इसको लिख लेते हैं a√3। अब चलिए सबसे पहले हम 60 डिग्री को लेके चलते हैं। तो 60 डिग्री को कंसीडर करेंगे इन केस ऑफ 60 डिग्री या इन टर्म ऑफ 60 डिग्री। हम 60 डिग्री को लेके चलते हैं। तो साइन अगर यहां पर अप्लाई कीजिएगा तो साइन 60 डिग्री, तो साइन इक्वल टू क्या होता है? P/H। तो इस एंगल के लिए P क्या है? AD, और H क्या है? AB। तो AD/AB, और AD का वैल्यू क्या है? a√3। AB का वैल्यू क्या है? 2a। a कैंसिल हो गया, साइन 60 का वैल्यू कितना निकल गया? √3/2। सिमिलरली cos 60 निकालिए, तो cos इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए बेस क्या है? BD, और हाइपोटेनस तो AB फिक्स है।
BD का वैल्यू a और हाइपोटेनस 2a, cos 60 1/2। tan इज इक्वल टू, या तो आप डायरेक्ट साइन बाय कॉस कर सकते हैं, और नहीं तो यहां से अप्लाई कीजिए तो tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर AD और बेस क्या है BD। AD का वैल्यू क्या दिया हुआ है a√3, यहाँ दिया हुआ है a कैंसिल हो गया, तो tan 60 का वैल्यू क्या हो गया √3 हो गया। बाकी 3 इसका रेसिप्रोकल होगा। तो 60 डिग्री का हम लोग वैल्यू निकालने सीख गए। अब आइए 30 डिग्री का निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले साइन 30 डिग्री, तो 30 के लिए साइन अप्लाई करें तो फॉर्मूला सेम होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा a, और हाइपोटेनस तो 90 के सामने फिक्स है 2a, तो क्या हो गया कट के 1/2 हो गया। सिमिलरली cos 30, तो cos बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या है AD का वैल्यू क्या है a√3 और a क्या है 2a, a कैंसिल हो गया, a क्या हो जाएगा √3/2। tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या हो जाएगा a/a√3 कैंसिल होके क्या हो गया 1/√3। सबको समझ में आ गया। हम क्या किए, सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए ABC, तीनों का इक्वल साइड होता है, तो हम एक को अगर 2a लेट करेंगे तो बाकी जो 3 साइड है वो भी 2a हो जाएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो एक तरह से मीडियन हो गया, तो 2a टोटल, BD क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ए एंगल 90, इक्विलैटरल है तो 60, तो रेस्ट कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आप इधर कंसीडर करो या इधर कंसीडर करो, दोनों कंग्रुएंट होगा तो सेम होगा। तो हम इधर से लेके चल रहे हैं। अब 60 के लिए sin 60, तो p/h √3/2, cos 60 बेस बाय h तो 1/2, tan 60 तो आप p/v भी कर सकते हो, नहीं तो sin बाय cos करोगे तो 2 कैंसिल होकर √3 रह जाएगा। सबको क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए अच्छी बात है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट 45 का सीखेंगे कि 45 डिग्री रहेगा तो सर कैसे फाइंड करेंगे। के लिए देखिए, इन केस ऑफ 45 डिग्री, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो कहीं भी 45 डिग्री नहीं ना बन रहा था। तो चलिए इसके लिए हम एक दूसरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक दूसरे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ABC, ए आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हम नहीं है। जो ट्रायंगल वो आइसोसेलेस है, मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल लिए हैं। तो अगर इसका वैल्यू a होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a हो जाएगा। a एंगल 90 डिग्री है। अब ये दोनों साइड इक्वल है तो दोनों के अपोजिट एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा। तो a 45 अब a 90, ये दोनों मिला के 90 180 हो गया टोटल सम। चलिए अब बताइए राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो यहां से हम AC² इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं AB² प्लस BC², A² प्लस A² 2A², therefore AC इज इक्वल टू √2A²। A² का वैल्यू क्या होगा, A² का अगर रूट करेंगे से बाहर निकलेगा तो A, और 2 रूट में ही रह जाएगा। अब आइए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, A√2 हो गया है। इस एंगल को कंसीडर कीजिए, एंगल C को या एंगल A को, एक ही बात है कि दोनों में आपको 45 भी है। तो चलिए हम C को ही कंसीडर करके चलते हैं। तो sin 45 डिग्री, sin इज इक्वल टू p/h, तो इस एंगल के लिए p क्या है a है और h क्या है a√2 है। sin 45 1/√2। सिमिलरली cos 45, तो cos के लिए बेस बाय हाइपोटेनस, तो इस एंगल के लिए p, तो बेस भी a रह जाएगा।
तो बेस भी ए और हाइपोटेनस a√2 कट के क्या हो गया 1/√2। tan 45 p/b a/a कट के क्या हो गया 1 हो गया। तो ये आपका 3 वैल्यू निकल गया। अगर कॉसेक का बोलेगा इसका रेसिप्रोकल, सेक बोलेगा इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉट बोलेगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। आपसे कोई पूछे 0/1 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, तो 0/1 का वैल्यू 0 होगा, लेकिन अगर 1/0 का कोई वैल्यू पूछे तो क्या बोलेंगे अनडिफाइंड टर्म है। आया सबको समझ में? थोड़ा सा आप लोग क्लास पर ध्यान दीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। ट्रिगोनोमेट्री का ये लास्ट चैप्टर है, और उससे भी आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। हर एक साल एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही लॉन्ग आंसर टाइप का, और हो सकता है एक आध नंबर का शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछ दे, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होके जाना है। तो हम 2 क्लास में उसको खत्म करेंगे। आप थोड़ा सा 2 क्लास और स्थिर होके ट्रिगोनोमेट्री स्टार्टिंग से, अगर आप आज ज्वाइन कर रहे हो क्लास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टार्टिंग से अभी तक जितना भी मेरा ट्रिगोनोमेट्री पर वीडियो डाला गया है उसको देखिए। प्रॉब्लम होता है आप कमेंट कीजिए, उसको हम फिर से बताएंगे, और आपको तो हम पर्सनल नंबर भी व्हाट्सएप का आपको शेयर कर दिए हैं, तो आपको प्रॉब्लम होता है तो आप पर्सनली भी उनको मैसेज कर सकते हैं। चलिए, और हम लोग नेक्स्ट डे में हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक्स।